सिग्निफिकेंट फिगर्स को आज समझ लेते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे फिगर्स को कहा जाता है जिनमें कुछ अनडॉटफुल डिजिट्स हो, बल्कि सारे अनडॉटफुल डिजिट्स और साथ में एक डॉटफुल डिजिट्स, यानी कुछ नॉन डिजिट्स हो और साथ में एक डॉटफुल डिजिट हो, इनको मिला करके सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब नॉन डिजिट्स और डॉटफुल डिजिट्स, इनसे मुराद क्या है, इनका मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं इस एक ही पेन की पैमाइश कई सारे लोगों से करा लूँ तो मे भी कोई इसका पैमाइश ये वैल्यू बता दें, बस करो ये इसकी वैल्यू आई, और कोई दूसरा बंदा ये वाली वैल्यू बता दें, और कोई तीसरा बंदा इसी तरह से ये वाली वैल्यू बता दें। तो इन तीन डिजिट्स को अगर देख ले, चौथा भी ले लेते हैं, लेट्स सपोज 2721। तो इन चार डिजिट्स को अगर देख ले, इन डिजिट्स में 27272727 ये नॉन आ रहा है, सब में 272727 आ रहा है। इसका मतलब है दीज आर नॉन डिजिट्स, दीज आर अनडॉटफुल डिजिट्स, इनमें कोई भी शक नहीं है। तमाम के तमाम लोगों ने ये कहा है कि इस पेन की जो पैमाइश आ रही है, पर उसको मिलीग्राम में या किसी भी चीज़ में, कि वो 2700 आ रहा है। आगे जो है ना, ये वाला बंदा कह रहे हैं कि ये 11 है, 2711, ये कह रहे हैं ये 2720 हैं, जबकि ये कह रहे हैं 2719 है, और चौथा कह रहे हैं कि नहीं ये 2721 है। यानी ये जो दो दो डिजिट्स हैं लास्ट में तमाम नंबरों के, इनमें शक पाया जा रहा है कि ये अभी 11 होगा, 20 होगा, 19 होगा, या फिर 21 होगा। इसका मतलब हुआ कि ये डॉटफुल डिजिट्स हो गए। अब अगर इनमें से आपने कोई एक नंबर लेना है, कोई भी नंबर आप सेलेक्ट करते हैं, लेट सपोज मैं ये वाला सेलेक्ट कर लूँ, तो इसमें 27 पैमाइश के लिए लेट सपोज मैं लेता हूँ, कोई न्यूमेरिकल वगैरह हल करवाना है तो 27 में ले लेता हूँ। उसके बाद ये जो दो डिजिट्स हैं ये डॉटफुल है, मतलब है ये 20 होगा कि 11 होगा, क्या होगा। तो इनमें अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पहला डिजिट ले लूँ ऐसे, इन डिजिट्स को हम कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये देखो, जो नॉन डिजिट्स थे वो दोनों आ गए, और साथ में जो डॉटफुल डिजिट्स थे उनमें से हम लोगों ने एक ले लिया, तो ये 272, इसको हम कह सकते हैं कि दिस इज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से अगर ये वाला लेना था तो यहाँ पर भी हम लेंगे 272, ये वाला लेना था तो यहाँ पर लेंगे 271। अब ये जो नंबर्स हैं इनको कहा जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स। लेंगे किसे, पॉइंट आ गया, फिर किसे लेंगे वो आगे रूल्स में हम समझते हैं कि इनको किस तरह से लेंगे। तो खैर, डेफिनेशन के मुताबिक नाउन डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट्स, इनको मिला करके इन नंबरों को यानी इन डिजिट्स को कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इन सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम करने के कुछ असूल हैं, कुछ रूल्स हैं कि हम कैसे मालूम करेंगे कि किसी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। मतलब है जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितनी है, इधर कितनी है, ये हम मालूम कैसे कर लेते हैं कि 3 है, 4 है या 5 है। तो इसके लिए चंद रूल्स हैं, उन रूल्स को समझ लेते हैं पहले। देखो, सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी नंबर हो बगैर जीरो के वो सिग्निफिकेंट कहलाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रूल्स हैं उनको हम समझते हैं। तो पहला रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तमाम नॉन जीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होता है। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए, जो बात हो रही है किसी एक नंबर की हो रही होती है, इस तरह से कई सारे नहीं दिए होते हैं। मतलब मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास एक नंबर है जो कि है 35671, और फिर मैं ये सवाल पूछ लूँ कि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है। अब आप क्या सोचेंगे कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी रहेगी। ये एक वैल्यू है, इस तरह से चार पैमाइशें हम लोगों ने नहीं की हुई है। तो तब आपने ये कहना है कि इनको गिनना है, ये सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है 5।
नॉन जीरो डिजिट्स जो है ना, अगर एक नंबर दे दिया जाए तो उनमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरे रूल को अगर देख ले, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अच्छा, जितने भी जीरोस होते हैं अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ जाएं तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। मिसाल के तौर पर कोई नंबर हैं जो कि हैं 2 3 0 0 0 7। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो आपने इनको सिंपल गिनना है। 1 2 3 4 5 6 6 है। तो इसमें आपने इस बात की तरफ नहीं जाना है कि कौन से इसमें नॉन है, कौन से डाउटफुल है। याद रखिए, जब एक नंबर लिया जाता है तो उसमें एक ही डाउटफुल उठाया हुआ होता है, उसमें मजीद नंबर नहीं होते। बस यही लास्ट डिजिट जो है ना वो इसने डाउटफुल में से एक उठा लिया है। तो आपने सबको गिनना है 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 6 रहेगी। तीसरे रूल को अगर देख ले, ऑल जीरोस to the left of a non-zero digit are not significant or not significant। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नॉन जीरो डिजिट कहीं पे लिखा गया हो और इसके लेफ्ट साइड पे जीरोस हो, जैसे ये कोई नंबर है 00021, तो यहाँ पर याद रखिए ये जो 3 जीरो हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए, इस तरह का नंबर लिख करके पूछा जाए कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो अब आपने बताना है 1 2 कि इनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है। इसी तरह से अगर वो डेसिमल में लिख दे कि 0.003 और आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो याद रखिए ये भी सारे लेफ्ट साइड पे हैं, चाहे डेसिमल हो या ना हो। इस चीज़ को नहीं देखा जाता है। अगर वो लेफ्ट साइड पे आ जाए, फिर डेसिमल मौजूद हो या डेसिमल ना हो, तो ये सारे के सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। लिहाजा ये जो 3 जीरोस हैं ये सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ ये एक डिजिट 3 जो है ना ये सिग्निफिकेंट होगा। इसका मतलब होगा यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद सिर्फ और सिर्फ एक है। इसी तरह से रूल नंबर 4 इसका आता है, रूल नंबर 4, ऑल जीरोस टू द राइट of a non-zero digit after decimal are significant। अगर डेसिमल मौजूद हो किसी नंबर के, मतलब मैं लिख लूँ कि 0.0321, इस नंबर को अगर देख ले तो ये यहाँ पर हम लोगों ने इधर समझ लिया था कि लेफ्ट साइड पे जो जीरोस हैं वो नहीं गिने जाते हैं। इस नंबर के राइट साइड पे अगर जीरो मौजूद हो फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगी कि नहीं, तो याद रखिए ये सिग्निफिकेंट फिगर में आएगी। अगर ये सवाल आ जाए और इस तरह के नंबर दिया जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बता दे, तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि 1 2 3 4, ये जो 4 डिजिट्स आ रहे हैं ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है। मतलब लेफ्ट साइड पर अगर जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएगी, उसमें शुमार होएगी।
इसी तरह से अगर लिखा जाए कि 0.021, इस तरह से 00, 30, जितने भी जीरो दे दिए जाए, तो ये साइड वाले इस साइड वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आएंगे, जबकि राइट साइड वाले आएंगे। तो 2 1, ये हो गया 1 2 3 4, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है। यानी अगर डिसिमल के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आया, फिर उसके बाद जीरोज आ गए राइट साइड में, तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। पांचवा रूल इसका है zeros after non-zero digit without decimal जिसमें डिसिमल ना हो, में और में नॉट। अगर एक ऐसा नंबर हो जिसमें डिसिमल मौजूद ही ना हो, वो नंबर हो 7 2 0 0, 3 0 है। अब हमसे पूछ ले कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, क्या ये जीरो इसमें गिने जाएंगे या नहीं, तो इसको देखा जाए। ये हो भी सकता है कि ये 3 जीरो मौजूद ना हो सिग्निफिकेंट फिगर्स में, और ये भी पॉसिबल है कि तीनों मौजूद हों, ये भी पॉसिबल है कि एक मौजूद हो सिग्निफिकेंट में, ये भी पॉसिबल है कि दो मौजूद हो। तो ये किस तरह से मालूम करेंगे कि ये सिग्निफिकेंट हैं या नहीं है। देखें, ये जो नंबर हैं, अगर ये इसी तरह से सिंपल लिखा गया हो और हमसे कहा जाए कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, तो हम सिंपली कह देंगे सबको गिन करके कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है, 5 है। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसमें से कोई जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार ना किया जाता हो, तो फिर नंबर को कैसे लिखेंगे, फिर कैसे समझेंगे। या अगर हम कोई न्यूमेरिकल खुद हल कर रहे थे और सवाल में ये कहा गया था कि अपना जो जवाब है वो करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे दें, तब हम कैसे लेंगे। तो याद रखिए, देखिए जब भी कोई कैलकुलेशन आप करते हैं, लेट्स सपोज कि ये एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के एरिया को हम मालूम करते हैं, इसका विड्थ 10 है और सेंटीमीटर, जबकि इसका लेंथ जो है ना वो 100 सेंटीमीटर है। अब हमें ये कहा गया है कि इसका एरिया मालूम करें और जवाब भी करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे दें। तो एरिया मालूम करने का फार्मूला है एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। सिंपली हम मालूम कर लेंगे एरिया इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट्स इज इक्वल टू 1000। ये 1000 आया। अब उस सवाल में ये भी कहा था कि अपना जवाब करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे। तो अब हम इनमें से कितने जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलाएंगे और कितने नहीं लाएंगे। तो देखिए, आपने इस बात को देखना है कि जो आपके सवाल में गिवन डेटा होता है उसमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। देखो, ये जो नंबर है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है, जबकि इस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है। तो आपके जवाब में भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो अब हम इस आंसर को लिखेंगे कैसे। तो इस आंसर को हम इस तरह से कर लेते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेंगे, वो इस मसले को हल कर देंगे। तो इस तरह से लिख लेंगे एरिया इज इक्वल टू 1 पॉइंट, ये जो पॉइंट लास्ट में था इसको यहाँ पे ले आते हैं, 1 पॉइंट, पॉइंट के बाद एक जीरो लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर, कितने स्टेप पॉइंट इस तरफ आ गया, 1 2 3, 3 स्टेप आया, तो यहाँ पर आएगा 3। अब देख लें, ये जो नंबर है ये तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में आता नहीं है, सिर्फ इस नंबर को हम देखते हैं। तो यहाँ पर देख ले 1.0 कितने हो गए, ये एक और ये हो गया 2, तो मतलब है अब 2 हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हो गए, और यहाँ पर लीस्ट भी देते। इस तरह से जब कोई नंबर लिखा जाता है तो इधर पॉइंट के बाद, ये देखो ये जीरो एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आ रहा है, इधर पॉइंट के बाद जितनी जीरोज आप लिखोगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इस आंसर को यूं लिख लिया कि एरिया इज इक्वल टू 1.00 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3। अब देख लें, पॉइंट यहाँ भी 3 स्टेप आगे आया है, लेकिन 2 जीरो लगा दिया ना पॉइंट के बाद, तो 1 2 3 तीनों गिने जाएंगे। अब जब ये तीनों गिने जाएंगे तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 हो जाती है। बाद औक़ात सवाल आ जाता है कि इज देयर एनी डिफरेंस, इस तरह से नंबर दे देके इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन 3.03 और 3.00। तो हम अक्सर कह देते हैं कि इसमें कोई फ़र्क
नहीं है, ये सारे के सारे 3 हैं, जबकि सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से इन तीनों में फ़र्क मौजूद है। इस नंबर को अगर देख लें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 है, क्योंकि नॉन ज़ीरो के बाद एक डिजिट आया हुआ है, एक ज़ीरो आया हुआ है। तो 1, 2, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, जबकि यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स को मालूम किया जाता है। अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर इस तरह से कैलकुलेशन में आ जाए और इसको आपने मालूम करवाना था, ये जो सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद है वो वही तक रखना था जिधर तक आपका लीस्ट वैल्यू है, तो तब आपने इस तरह से कम करना है। मे बी आपके साथ कोई आंसर ऐसा भी आ जाए जिसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स जीरोज मतलब इस तरह से ना हो, किसी और तरह का जवाब निकले, लेकिन वहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में जवाब मांगा गया हो। लेट सपोज मेरे साथ कोई वैल्यू थी जिसमें लीस्ट फिगर जो है ना वो 2 है, और मैंने उस न्यूमेरिकल को हल किया तो आंसर आया 2, 7, 8 या फिर 1, 1, ये मेरे साथ आंसर आया। तो अब इस आंसर के लिहाज से अगर मैंने बनाने हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे, ये भी आप साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए से कर सकते हैं। पॉइंट को यहाँ से इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2.7, 2.781। 8 को राउंड अप करोगे तो ये भी साथ में बढ़ जाएगा, लिहाजा इसको हम छोटा नंबर लिख लेते हैं ताकि फिलहाल आसानी रहे, फिर राउंड अप के रूल्स पढ़ते हैं। तो ये 2 को जब हम लोग ख़त्म कर लेंगे, ये सिर्फ 7 तक लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर कितने स्टेप आप पॉइंट को आगे लेके गए, 3 पॉइंट्स, तो इस तरह से लिख लेंगे। यानी 2 लीस्ट थे तो आपने इसे लिखना है 2.7 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 2 हो गई है। ये 2 कैसे ख़त्म हुआ और 1 कैसे ख़त्म हुआ, ये राउंड अप की रूल्स हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में उसी को पढ़ेंगे कि किसी नंबर को अगर राउंड अप करना हो, जैसे यहाँ पर लास्ट रूल में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, किसी नंबर को राउंड अप करना हो तो उसको कैसे करेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे, 2 अगर आया कैसे ख़त्म करेंगे, 2 से बड़ा छोटा, उसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।